हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का हमारा न्यू टॉपिक है विश्व के भूगोल का टॉपिक, जैसे भूकंप। हमें इससे रिलेटेड वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, चाहे तो आप इसमें वापस से चेक भी कर सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टॉपिक है भूकंप और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अध्ययन। तो सबसे क्वेश्चन ये बनता है कि भूकंप के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो भूकंप के अध्ययन को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। अब भूकंप किस कारण से आता है, उसका कारण क्या है, प्लेट विवर्तन का सिद्धांत है। उसके अलावा भूकंप होता है, उसका मूल स्थान क्या होता है, मतलब कहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है। तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग का वह स्थान जहाँ प्लेट टकराती है, फिर भूकंप तरंगें उत्पन्न होती है, वहीं इसका फोकस बिंदु होता है, मतलब भूकंप वहीं से स्टार्ट होता है। अब इसका एपी सेंटर कौन सा होता है, एपी सेंटर है अधिकेंद्र। भूकंप की तरंगें पृथ्वी की सतह पर जहाँ सबसे पहले पहुंचती है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। मतलब जहाँ पर भूकंप की तरंगें सबसे पहले बनती हैं उन्हीं को हम अधिकेंद्र कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब सिस्मोग्राफ भूकंप की तरंगों को ग्राफ के रूप में अंकित करने वाला यंत्र है। ये तो हमने पढ़ा था। भूकंप के अध्ययन को तो हम क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी कहते हैं। और किस यंत्र के द्वारा भूकंप की तरंगों को मापा जाता है उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र होता है, भूकंप को मापने वाला तो होता है सिस्मोग्राफ होता है। मतलब एक तरीके से ये एक ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट कर देता है, उसमें तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। और इस जो यंत्र के द्वारा मापते हैं उसको रिएक्टर स्केल कहते हैं। तीव्रता मापते हैं, मतलब कितने किस टाइप का भूकंप आया, अधिक तीव्र है, मंद है या कम भूकंप तरंगों वाला है, ये सभी रिएक्टर स्केल की तरह मापा जाता है। अब इसमें कितने नंबर्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं रिएक्टर स्केल में। अब जो भूकंप आते हैं वो किस टाइप के आते हैं वो देखते हैं। होमोसिस्मल, ये समान सिस्मल मतलब एक समान। इसमें जो भूकंप की जो तरंगें होती है वो एक समान होती है, मतलब कि समान भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल लाइन्स कहते हैं। मतलब यहाँ पे समान भूकंप आता है। सुनामी, समुद्र तल के नीचे उठने वाली भूकंपी तरंगों को हम सुनामी कहते हैं, ज़्यादा खास नहीं है। अब भूविज्ञान, पृथ्वी की आंतरिक परतों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, भूविज्ञान कहते हैं। अब भूकंप के समय रेडियम गैसों में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भूकंप वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर पेटी है। यहाँ से इम्पोर्टेंट एक तो ये बनता है कि सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, ये प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। 61 से लेकर 68% भूकंप है वो इसी में प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। अब सेकंड इम्पोर्टेंट अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। कारण प्लेट विवर्तन का सिद्धांत है। मापने वाला यंत्र है वो रिएक्टर स्केल है। इसमें 0 से 9 तक के नंबर होते हैं। अब भूकंप है तरंगे, भूकंप जो तरंगे होती है वो 3 प्रकार की होती है, जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, उसके अलावा सतही तरंगे या फिर जी लार्ज भी बोल सकते हैं हम। अब प्राथमिक तरंगे जिसे हम प्राइमरी तरंगे कहते हैं, ये अनुदैर्ध्य होती है। ये ध्वनि तरंगों की तरह होती है। ध्वनि तरंगे होते हैं ये भी क्या होते हैं, हमारी अनुदैर्ध्य होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकार तरंगे होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं। जैसे प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होते हैं, वैसे ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होते हैं। अब सर्वाधिक तेज गति होती है, ये जो प्राथमिक तरंगे होती हैं इनकी गति सबसे तेज होती है। तो सर्वाधिक तेज भूकंप का कारण भी प्राथमिक तरंगे है। ये तीनों माध्यमों में ठोस, द्रव्य, गैस में गमन उत्पन्न करती है, मतलब चलती है। सबसे ज़्यादा ठोस में चलते हैं, फिर द्रव्य में, गैस में, ये क्रम भी होता है। अब द्वितीय तरंगे या सेकेंडरी तरंगे ये अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये प्रकाश तरंगों की तरह होती है। ये अभी मैंने बताया था प्रकाश तरंगे क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ये अनुप्रस्थ तरंगों की तरह ही कार्य करती है। अब इनकी जो चाल होती है सर्वाधिक निर्वात में होती है। ये साइंस का क्वेश्चन है, वैसे भी आप आई होप आप सभी जानते होंगे। निर्वात में सर्वाधिक चाल किसकी होती है, प्रकाश तरंगों की होती है। और ये वर्टिकल चलती है, मतलब कि ये ऊर्ध्वाधर खड़ी, मतलब जिस तरीके से हमारे देशांतर रेखाएँ होती है खड़ी होती है उस तरीके से ये चलती हैं। अब उसके अलावा हमारी थर्ड और लास्ट तरंगे हैं एल तरंगे, या इन्हीं को हम बोलते हैं सतही तरंगे। देखो ये हमारी यहाँ पे लास्ट वाली है, क्वेश्चन है एल ए सतही तरंगे। अब इसमें इसे लॉन्ग सरफेस रेंज भी कहते हैं, या फिर ज़्यादा टाइम पीरियड इसी का होता है इसलिए बोलते हैं। अब सबसे कम गति होती है, इन जो एल तरंगे होती है इनकी गति सबसे कम होती है, सर्वाधिक विनाशकारी होती है।
गति कम होती है। एक तो भूकंप वो होता है कि आसानी से आके फटाफट चला जाता है, और दूसरा है जो धीरे धीरे आता है, जो ज़्यादा नुकसान करने वाला है, विनाशकारी होता है। इसमें जान माल का सर्वाधिक नुकसान करता है। ये ठोस माध्यम में ही चल सकती है। पहले वाली देखी हमने प्राइमरी, वो तीनों माध्यम में चलती है। सेकंड हमने देखी वो सिर्फ निर्वात में चलती है, और थर्ड हमने देखी ये सिर्फ ठोस माध्यम में ही चलती है। अब ऐसे मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। जो साल्ट्रेज पर्वत है, ये कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में। हिंदुकुश पर्वत पाकिस्तान में। ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारे हिमालय पर्वत।